दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हाल ही में मेरे एक अपने सब्सक्राइबर के साथ बातचीत चल रही थी। मैं चंद सब्सक्राइबर के साथ ईमेल में और ज़ूम में बात करता हूँ, क्योंकि ये जो है सब्सक्राइबर्स चैनल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो इनमें से एक है जो हमें फ्रेंच ट्रांसलेशन करने को हेल्प करते हैं, ईवान। उन्होंने मुझे हाल ही में कहा था कि भाई अपना टॉपिक जो है काफ़ी संगीन टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, तो इसको हम कुछ हल्के मिजाज से कैसे पेश कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है। तो मैं सोच रहा था कि ज़रूर हमें इसके बारे में इस साल में सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह से थोड़े हल्के फुल्के नज़रिए से पेश करें। मेरा जो पर्सनालिटी है वो बहुत सीरियस पर्सनालिटी है, मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ और मुझे जोक करना आसान नहीं लगता। लेकिन एचआईवी टॉपिक ऐसी है कि इसके ऊपर जोक जोक करना भी मुश्किल पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस साल जो है जितने वीडियोस बनाते हैं इसमें जितना हो सके उतना, अगर मैं हल्का फुल्का नहीं रख सकूं तो भी मुस्कुराते हुए आपको प्रेजेंट करूंगा ये सब चीज़ें। ऐसे मैंने ठान ली है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो एक नया डिस्कवरी के बारे में है, जो एमआईटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया एचआईवी वायरस के कैप्सिड के बारे में। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं आज का वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे पता नहीं इंडिया में कैसे होता है। यहाँ पर जो है नाइट क्लब्स होती है और उसमें नाइट क्लब्स में सभी को एंट्री नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स लेडीज़ लोग आते तो उनको अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है हमारे जैसे इंसान जो है, अगर हमें नाइट क्लब के अंदर जाना है तो लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ड्रेस कोड्स होती है और हर कोई क्लब के अंदर जाना चाहता है। तो क्लब के बाहर बाउंसर्स रहते हैं, बड़े मुश्तंडे रहते हैं, काफ़ी ताकतवर बड़े बड़े लोग रहते हैं। अगर कोई बदतमीज़ी करे तो वहाँ पर उनको उठा के फेंक देते हैं, इसलिए उनका नाम है बाउंसर्स। तो ये बाउंसर्स जो है क्लब के अंदर जो जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और जो ख़राब लोग रहते हैं या बेकार लोग रहते हैं उनको उठा के फेंक देते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं उनको अंदर जाने देते हैं। तो ये रोल है बाउंसर्स का। तो एचआईवी जो है ये ऐसा एक वायरस है जो पार्टी के अंदर आना चाहता है, हमारे सेल के अंदर के पार्टी में। लेकिन ये पार्टी के अंदर जाने से इसको रोकने वाला है एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीसी। एनपीसी को आप समझ लीजिए कि बाउंसर है, और सेल के अंदर जो है पार्टी चल रही है। एचआईवी को आना है सेल के अंदर, लेकिन उसको सामना करना पड़ रहा है न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो है साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, दो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि भाई ये सेल के अंदर घुसता कैसे है जबकि वहाँ पर एनपीसी है। तो ये जैसे निंजा जो है, जापानीज निंजा होता है ना, जो काला लिबास पहना रहता है, बहुत अच्छी तरह से लड़ना जानता है, वो छुपा हुआ रहता है और अचानक निकल के हमला करता है। तो वो छुप छुप के किसी के घर के अंदर भी घुस जाता है, सीलिंग में खड़ा रहता है और अचानक जंप करता है। उसे निंजा कहते हैं। हमेशा काला लिबास में रहता है, दिखाई नहीं देता है, जब तक वो नहीं चाहे तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो एचआईवी वायरस भी कुछ इसी तरह से कर रहा है। इसकी वजह से लगभग दुनिया भर में हर साल 1 मिलियन लोगों को एचआईवी हो जाती है। और डॉक्टर डर्क गर्लिच और थॉमस श्वार्ट्स जो है, इन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि एचआईवी के पास ऐसा की जादुई ताकत है। ये लोग काम करते हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस और एमआईटी के साथ, और इन्होंने हमें जानकारी दी है उनका जो रिसर्च है उसके ऊपर से। तो आइए पहले हम जानते हैं ये जो बाउंसर है न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में, जिसको हम एनपीसी कहते हैं। तो एनपीसी जो है वो एक इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है। इंट्रिकेट यानी कि जैसे अगर आप कोई एम्ब्रॉयडरी देखोगे तो उसमें जैसे हल्का फुल्का एकदम बहुत बढ़िया नज़दीक बनाया हुआ डिज़ाइन जो होता है उसको हम इंट्रिकेट कह सकते हैं। एक इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है एनपीसी, जो न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियस है सेल का, उसके ऊपर पूरा ऐसे छाया हुआ है चारों तरफ से। जैसे कि आप मानिए फेंसिंग बनाया हो ये न्यूक्लियर के गोल, या न्यूक्लियर के ऊपर आपने एक नेट लगा दिया हो एकदम
बारीक वाला नेट, कुछ उस तरह से एनपीसी होता है, एनपीसी का स्ट्रक्चर होता है। और एनपीसी का काम है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी जाता है उसको कंट्रोल करना है, जो भी मॉलिक्यूल जाता है उसको कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल करने के लिए पहली बात ये है कि उसके अंदर जो जा सकता है उसका साइज़ है 60 मेरे ख्याल से नैनोमीटर्स। 60 नैनोमीटर से ज़्यादा किसी का साइज़ हो तो वो उसके अंदर नहीं जा सकता। और HIV कैप्सिड का जो साइज़ है वो 60 नैनोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है, अगर आप 60 नैनोमीटर्स रहो तो भी आप उसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि इम्पोर्टेस एक्सपोर्टेस नाम के उसमें कॉम्प्लेक्स है। इम्पोर्टेस कॉम्प्लेक्स जो है वो बाहर से जो अंदर आना चाहता है उसको लेके न्यूक्लियस के अंदर आता है एनपीसी के थ्रू। तो समझ लीजिए क्लब के बाहर बाउंसर खड़े हैं और क्लब का मालिक अंदर से बाहर आता है और आपको बोलता है अंदर आ जाओ मेरे साथ, तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, वो आपको अंदर ले जाता है। तो बाउंसर कुछ नहीं करेगा, उसको पता है कि आपको परमिशन मिल गया है। ये जो इम्पोर्टेस है वो उसी तरह का एक मॉलिक्यूल है, और इम्पोर्टेस जानता है कि कौन सी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर जाने देना है, उसके अलावा किसी और को वो अंदर जाने नहीं देगा। तो ये जो एनपीसी है, एनपीसी और न्यूक्लियस का अच्छा, ये इम्पोर्टेस का अच्छा तालमेल है न्यूक्लियस को बचा के रखने के लिए। लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों ने अभी ये पता लगाया कि HIV जो है उसका कैप्सिड जो है उसमें म्यूटेशन हुआ है। इस तरह का म्यूटेशन हुआ है कि उसका कैप्सिड जो है वो इम्पोर्टेस की तरह लगता है। एग्जैक्टली इम्पोर्टेस जैसा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेस की तरह लगता है। तो इंडिया में हम मुंबई में रहते थे तो हम कहते थे कि डुप्लीकेट बनता है उल्लासनगर में। तो उन ज़माने में वहाँ पर डुप्लीकेट सब कुछ बनता था। ओरिजिनल होगा और डुप्लीकेट होगा, दोनों को बाजू बाजू में रख के देखोगे, गौर से देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा डुप्लीकेट है। लेकिन ऐसे आम आदमी को तुरंत पता नहीं चलेगा कि कौन सा असली है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो कुछ इसी तरह से ये HIV कैप्सिड जो है उसने उसका स्ट्रक्चर जो है उसको इम्पोर्टेस की तरह बनाया है। इसके वजह से क्या हो जाता है कि जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, एनपीसी के पास पहुंचता है, तो 60 mm का 60 नैनोमीटर का इसका जो साइज़ है, उसके साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेस की तरह है, इसलिए वो आराम से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है एनपीसी को चकमा देते हुए। और इसके वजह से ये जो HIV का कैप्सिड है वो एनपीसी को ब्रेक कर कर अंदर जा सकता है, और एनपीसी को पता भी नहीं चलता कि HIV अंदर गई हुई है। और न्यूक्लियर ये जो एनपीसी है उसके अंदर एंटीवायरस सेंसर्स भी है, लेकिन जो कि ये HIV कैप्सिड जो है वो कैप्सिड के अंदर जो वायरल चीज़ें हैं उसको कैप्सिड ढक देता है, इसलिए वो सेंसर को पता नहीं चलता है कि वायरल RNA अंदर जा रही है इस कैप्सिड के अंदर, क्योंकि वो कैप्सिड को समझता है कि वो इम्पोर्टेस है, तो इसकी वजह से इम्पोर्टिन है, तो उसकी वजह से HIV आराम से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि आप निराश हो जाओ कि अरे अभी CCR5 का क्या होगा, CD4 का क्या होगा, और जो इलाज बना रहे हैं अभी उसका क्या होगा, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो 2 आर्टिकल्स है इसमें इन्होंने ये बताया नहीं कि कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग CD4 T सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा जो HIV का पसंदीदा सेल्स हैं वो है CD4 T सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, क्योंकि इन सब में CD4 रिसेप्टर होते हैं जो इनको मदद करता है उस सेल को पकड़ लेने के लिए। फिर CCR5 रिसेप्टर या CXCR4 रिसेप्टर जो है उसको और भी मदद करता है सेल के अंदर RNA डालने के लिए। तो इसलिए HIV हमेशा इनके पीछे ही जाता है। लेकिन ये जो डिस्कवरी है इसकी वजह से पता चलता है कि इनके अलावा और भी सेल्स में HIV डायरेक्ट जा सकता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और अगर न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्ट करे,
क्योंकि बहुत सारे सेल्स के अंदर जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी अलग रहता है और उसमें HIV जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता और कुछ परेशानी नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से अभी भी पूरा जो स्कोप है वो CD4 सेल, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस के ऊपर ही ध्यान रखे हुए हैं। तो अभी भी यही एक उद्देश्य है हर एक क्योर का कि CD4 सेल को हम किस तरह से बरकरार बचाए रख सकें ताकि वो CD8 सेल को बुलाकर HIV का खात्मा कर सके। तो ये चल रहा है ये HIV रिसर्च के जगत में। तो अभी ये जो नया आविष्कार हुआ है इसका फ़ायदा होगा जो भी थेरेपीज बन रही है उसमें अगर किसी सेल को प्रोटेक्ट करना हो तो NPC के ऊपर भी अभी ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया है क्योंकि अगर पहले कोई थेरेपी फेल होने वाली होती तो उसका फेल होने का चांस कम हो जाता क्योंकि NPC के बारे में अभी जो ज्ञान मिला है उसको भी इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग देख सकते हैं और उनका थेरेपी जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों ये एक दो चीज़ें हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा मुश्किल है कमेंट सेक्शन में। तो दोबारा मैं इस हफ्ते एक और वीडियो बनाऊंगा रेस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स। उसमें एक दो दिलचस्प क्वेश्चंस है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में क्योंकि इस वीडियो का भी कमेंट्स जो आएगा उसको भी मुझे उस वीडियो में शामिल करना है। आपका कोई कमेंट्स या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपका स्वागत है हमारे मेंबरशिप में और इस चैनल को मदद करने के लिए। तो इसके साथ वीडियो यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।